हरियाणा में बाढ़ के हालात को लेकर के हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कहा कि पहाड़ों पर ज्यादा बारिश की वजह से हरियाणा में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी तत्परता से हालात पर काबू पाने में लगी हुई है। और बाढ़ पीड़ितों के आक्रोश को डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने किसी हद तक जायज बताया है। हिसार में रणबीर गंगवा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी, हरियाणा के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की गई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर समय रहते हरियाणा सरकार ने तैयारियां की होती तो हालात यूं इतने खराब ना होते। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि हिमाचल के अंदर भी बड़ी भारी बरसात आई है और ज़्यादा बरसात आने के कारण घग्गर के भी अंदर भी जो पानी आया है, यमुना के अंदर भी ज़्यादा पानी आया है और पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश की तरफ से पूरी तैयारी बाढ़ से पहले ही की गई है। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश आने के कारण कई जगह बाढ़ के हालत हो गए हैं और आज मैं ये समझ सकता हूँ कि बाढ़ के जो हालात है वो अंडर कंट्रोल है और पूरा प्रशासन माननीय स्वयं मुख्यमंत्री महोदय इसके खुद इस पे नज़र बनाए हुए हैं। और आज ये ठीक है कि अम्बाड़ा के साथ कुरुक्षेत्र इस साइड के अंदर काफ़ी गांवों के अंदर पानी भरा है जिससे नुकसान हुआ है, लेकिन तत्परता से प्रशासन भी सरकार जो है इसके अंदर लगी हुई है। जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। ईश्वर सिंह को महिला ने थप्पड़ मारने का काम किया और नायब सिंह सैनी को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। नायब सिंह सैनी दीदार नगर में लोगों के बीच पहुंचे थे और वहां गुस्से का शिकार हुए। देखिए, प्राकृतिक आपदा है और इसके अंदर जब ज़्यादा पानी आ गया तो निश्चित रूप से बाढ़ की स्थिति बन गई। सरकार इस पे ऊपर लगी हुई है और जनप्रतिनिधि जो है लोगों के बीच में जाकर के उनके हालचाल जानने का काम भी करते हैं और कई काफ़ी जगह पे सुरक्षित जगह पर पहुंचा करके उनकी भोजन की व्यवस्था भी कराने का काम किया है। लेकिन विरोध प्रदर्शन करना ये अधिकार है, अपनी नाराजगी जताना भी अधिकार है, लेकिन जहाँ तक आपने ईश्वर सिंह जी के साथ जो घटना हुई निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी तरीके से उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जनप्रतिनिधि है, लोगों के अंदर गए हैं, उनकी सुध लेने के लिए गए हैं। ये कोई किसी के द्वारा की गई हुई स्थिति नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक एक तरीके से जो है अति ज़्यादा बारिश होने के कारण इस तरीके के हालात बने हैं और सरकार उसके ऊपर अपना कार्य कर रही है। पूरा प्रशासन, पूरा अमला सरकार का जो है लगा हुआ है। सरकार इस बारे में चिंतित भी है। तो इस तरह की घटनाएं होना जो है उसकी मैं निंदा करता हूँ। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का विरोध पहले से था। अब सरपंच ये भी कह रहे हैं कि उनके जो अधिकार थे, इख्तियारात जो थे वो विधायकों को सौंप दिए गए हैं और अब 2024 में जिक्र वो कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने में पूरी ताकत वो लगाएंगे और विपक्ष की शरण में अब ये तमाम सरपंच पहुंच चुके हैं। देखिए, जहाँ तक सरपंचों को पावर देने की बात है, हमारी सरकार ने तो और ज्यादा उनको ताकतवर करने का काम किया है। जो पैसा पंचायतों का जो एक निश्चित किया हुआ है, जिला परिषद का भी, ब्लॉक समिति का भी, पंचायतों का भी, और वो वहीं के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं लोकल, वो इस बात को तय करेंगे कि ये पैसा कहाँ लगना चाहिए। सरकार की तरफ से अनेक तरीके के और जो फंड आते हैं उसमें कुछ एक ये है कि ठीक है, क्योंकि विधायक भी वहीं से चुना हुआ होता है, वो जो पैसा उसका रिकमेंड करने का काम करेंगे वो वहाँ लगेगा। तो इसमें किसी को एतराज जो है वो नहीं होना चाहिए। 25 लाख रुपए तक की प्रत्येक गाँव की सरपंचों को बिना टेंडर के कार्य करने की अनुमति दी गई है और उससे ऊपर अगर कोई करेंगे तो फिर वो जो है टेंडर से प्रक्रिया भी उसको भी सरल करने का काम किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर टेंडर लग भी जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई विरोध करने वाली बात है। ये ठीक है कि कोई भी नई चीज जब लागू होती है तो तब जब तक पूर्ण रूप से समझ नहीं आती तब तक उसका विरोध होता है। जब समझ में आ जाएगी तो यही सरपंच जो
आप विरोध की बात कर रहे हो, ये इसके पक्ष के अंदर आकर भी खड़े होंगे। चलिए, हरियाणा में बाढ़ के हालात को काबू में रखने की कोशिश सरकार की तरफ से पूरी तत्परता के साथ की जा रही है। बाढ़ का पानी काफी ज्यादा पहाड़ों से आया, जिसकी वजह से हालात बदतर हुए। ये हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर रणबीर गंगवा कहने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।